स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से मैं हरिओम गुप्ता आपके लिए उपस्थित हूं प्रकाश का भाग 2 लेकर। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो सेम यूट्यूब चैनल पर जाकर आप साइंस प्लेलिस्ट को व्यू कर सकते हैं। तो यह प्रकाश का भाग 2 है। पिछले भाग में हमने कंसेप्ट समझा था, उस कंसेप्ट के हिसाब से हमने वहां पर 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज लगभग हम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन के एंड तक जरूर देखिएगा, वहां पर एक लकी क्वेश्चन होगा जिसका राइट आंसर देकर आप लकी विनर बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बीपीएससी प्री 2001 से निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि प्राथमिक कलर अर्थात प्राइमरी कलर होता क्या है। तो बेसिकली हमारे 3 कलर जो होते हैं वो प्राइमरी कलर्स होते हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड, जो 1 2 3 क्रम से दिखाए गए हैं। लेकिन पीला यहाँ किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ग्रीन और रेड के। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा प्राइमरी कलर नहीं है, जबकि हरा, लाल और नीला यह तीनों प्राइमरी कलर्स हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह एमपीपीसीएस प्री जीएस 2009 का क्वेश्चन है। यहाँ फिर से प्राइमरी कलर से पूछा गया है कि 3 मूल रंग कौन कौन से हैं। तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर मूल रंग आप 1 2 3 क्रम से आप देख सकते हैं। एक नंबर है हमारा ग्रीन, दूसरा है हमारा ब्लू, तीसरा है रेड। तो ऑप्शन नंबर सी में तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिख रहे हैं, नीला, लाल और हरा। मूल रंगों से ही सभी रंग बनाए जा सकते हैं। तो 3 रंग जो मूल हैं उनसे सभी रंग व्युत्पन्न रंग होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह यूपी रेवेन्यू ऑफिसर असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर 2014 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया किसी ऐनक के लेंस की पावर पॉजिटिव 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो डियर एस्पायरेंट, हम जानते हैं कि किसी भी लेंस की जो पावर होती है वो फोकस दूरी की जस्ट अपोजिट होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रहे, यहाँ पर हमें फोकस दूरी मीटर में रखना है। तो जब हम 2/100 करेंगे तो 1/50 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यह उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 का क्वेश्चन है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट दृष्टि और दूर दृष्टि करने में आंख की योग्यता में कमी क्या कहलाती है। तो बेसिकली जब उम्र कम होती है तो आंख की जो हमारी फ्लेक्सिबल लेंस होता है उसका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इससे वह प्रकाश को फोकल प्लेन थोड़ा सा पीछे बनता है। इसे प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। यह 40-45 वर्ष की उम्र में शुरू होता है। तो प्रेस बायोपिया उम्र के साथ आता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री जीएस 2008 का क्वेश्चन है। आइरिस क्या होता है। तो हम यह देख सकते हैं कि हमारी जो काले रंग की पुतली होती है उसके चारों तरफ जो आवरण होता है उसे बोलते हैं आइरिस। तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बेसिकली जो हमारी आंख का काला भाग होता है उससे हमारा प्रकाश अंदर जाता है, वह संकुचित और प्रसार इन्हीं आइरिस के माध्यम से होता है। तो अर्थात आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो डियर एस्पायरेंट, जब कभी भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु आइरिस के माध्यम से जो प्रकाश जाता है उसका जो इमेज है वो रेटिना पर बनती है। बेसिकली यह इमेज उल्टी बनती है, लेकिन हमारे माइंड द्वारा उसको दोबारा कन्वर्ट करके हमें उसके सीधे होने का अनुभास लगता है, लेकिन हमारे आंख में इमेज उल्टी बनती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के छोटा एवं उल्टा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हेयर। दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है। यह था जीएस 2009 का क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो यहाँ पर पूछा गया किस कलर का कॉम्बिनेशन हमें दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक, हम इजीली उसे विजुलाइज कर पाते हैं। तो उसका ऑप्शन है लाल और हरा रंग। यह यूपीपीसीएस प्री ऑप्शनल पेपर फिजिक्स 2000 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि विजुलाइजेशन किस कलर का रात और दिन में इजीली हो जाता है। तो रेड और ग्रीन का हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसके बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर हम इजीली इसका आंसर दे सकते हैं 360 डिवाइड बाई थीटा -1। लेकिन जब किसी भी वस्तु को हम 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या को, तो 0 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा मान उसका, इनफाइनाइट। तो इजीली यहाँ पर अगर 2 समांतर पैरेलल रखे हैं तो वहां पर इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री के कोण पर आनत हैं उसके बीच खड़ा है
तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। इस क्वेश्चन में आप थीटा की जगह 90 पुट कर दीजिए, तो 360 डिवाइड बाई 90 माइनस 1 से आंसर आएगा आपका 3, क्योंकि 360 बाई 90 इक्वल टू 4 माइनस 1। अब यहाँ पर थीटा है 60, तो 360 बाई 60 कितना है 6, 6 माइनस 1 5। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, याद रखना 360 बाई थीटा माइनस 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, यह IAS प्री 1995 का क्वेश्चन है। यहां पर यह पूछा गया है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो बेसिकली जो कलर होता है डियर एस्पायरेंट वह वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो यहां पर रेड कलर की आप देख सकते हैं वेवलेंथ मैक्सिमम है और वायलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम है। तो डियर एस्पायरेंट जो भी कलर्स होते हैं वह तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यह यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 2017 का क्वेश्चन है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है। तो डियर एस्पायरेंट यहां पर डैमेज कॉर्निया रिमूव की जाती है। कॉर्निया का बेसिकली कार्य क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को एक लेंस के माध्यम से संकुचित और प्रसारित करना। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। यहां पर कॉर्निया ही रिप्लेस किया जाता है। जब कोई नेत्रदाता नेत्र डोनेट करता है तो वह अपनी कॉर्निया ही डोनेट करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो डियर एस्पायरेंट सबसे पहले हम समझ लेंगे कि स्नायु उद्योग है क्या। बेसिकली जब कभी भी हमारी आंख के अंदर प्रकाश जाता है तो वह प्रकाश स्नायु अर्थात वहां की सेल्स के द्वारा एक सिग्नल में कन्वर्ट करके माइंड तक जाता है और माइंड ही उस प्रकाश की किरणों को पढ़ता है और हमारे दिमाग में उसका चित्र बनता है। तो यह बेसिकली कहां पर होता है, रेटिना पर। रेटिना पर स्नायु अर्थात रेटिनल आर्टरी होती हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। दूरबीन अर्थात टेलीस्कोप क्या है। दूरबीन हमने देखा होगा जिसे बाइनोकुलर भी कहते हैं। इससे हम बहुत दूर की चीजें इजीली देख पाते हैं। तो बाइनोकुलर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर व्यूइंग लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। सो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दूर की वस्तु देखने के लिए हम बाइनोकुलर यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जा सकता है कि इसमें कैसे यह पॉसिबल हो पाता है। तो बेसिकली यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के माध्यम से दूर की वस्तु नजदीक दिखाई देती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया। यह यूपीपीएससी फूड इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। बेसिकली गैलीलियो गैलीली यह महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी बड़ी शोध किए और इन्हीं की देन है कि दूरबीन जैसे महान चीजों का आविष्कार हो पाया। तो गैलीलियो गैलीली वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट और उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर, गैलीलियो गैलीली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यह क्वेश्चन यूपी लोअर पीसीएस 2004 का क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। सो द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट लीव विच कलर हैविंग मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्वालिटी। तो डियर एस्पायरेंट आप यहां पर देख सकते हैं जो क्लोरोफिल होता है नीला और लाल को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। यहां जो पीक्स देख सकते हैं आप वायलेट और रेड कलर की पीक यहां पर मैक्सिमम है। यहां पर क्लियर हो जाता है कि नीले और लाल रंग का अवशोषण सबसे तेजी से होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। यह एमपीपीसीएस प्री जीएस 2002 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष बेसिकली होता क्या है। दूरदृष्टि दोष में डियर एस्पायरेंट हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। तो दूरदृष्टि दोष में उपयुक्त जो लेंस वह उत्तल लेंस होता है। यहां पर हम यह भी समझ लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष में प्रकाश का केंद्रण कॉर्निया के बाहर होता है अर्थात कॉर्निया के पीछे होता है, इसलिए वह पहले ही केंद्रित कर देता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। IAS प्री जीएस 1997 का क्वेश्चन है। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है। तो डियर एस्पायरेंट यहां पर हम समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उससे लौटकर आने वाला प्रकाश हमारी कॉर्निया तक वापस आता है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन जब कभी भी किसी वस्तु से प्रकाश लौटकर नहीं आता है तो वह वस्तु अदृश्य होती है, हम देख नहीं पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हवा का ले लें। हवा चूंकि पारदर्शी होती है क्योंकि उससे लौटकर आने वाली कोई भी प्रकाश किरण हमारी आंखों तक नहीं आती। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी पर देखने पर कैसा दिखाई देगा। यह उत्तराखंड पीसीएस प्री 2001 का क्वेश्चन है। तो आइए मैं आपको यहां पर 3 क्वेश्चन कराता हूं एक क्वेश्चन के साथ। यदि आप हरे रंग के पौधे को व्हाइट रोशनी में रखेंगे तो हरा दिखेगा, लाल रंग की रोशनी में दिखेंगे तो काला दिखेगा, और यदि आप ब्लू या बैंगनी कलर की रोशनी में रखेंगे तो आपको वायलेट या धूसर दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर, लाल रंग में हरी पत्तियां काली दिखती हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। सूर्य की किरणों में कितने रंग
होते हैं? यह यूपीपीसीएस प्री 2012 का क्वेश्चन है। तो डियर एस्पायरेंट, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। विभिन्न रंगों के आधार पर ऊपर की ओर अगर हम इसका क्रम देखें तो वो होगा विबग्योर। बी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड के क्रम में होता है। वर्ण विक्षेपण के कारण यह प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यह झारखंड पीसीएस प्री जीएस 2013 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो देखिए, मानव नेत्र से समझें कि कोई भी वस्तु मानव नेत्र के कितने निकट लाई जा सकती है जब भी वह हमें स्पष्ट दिखे। तो न्यूनतम दूरी के लिए 25 सेंटीमीटर है, अर्थात 25 सेंटीमीटर से निकट अगर कोई वस्तु हम लाएंगे तो वह हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। यह स्वस्थ आंख की निकटतम दृष्टि दूरी है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो डियर एस्पायरेंट, झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर प्रतिपादन पूछा गया है तो यह किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि थ्योरी सर्वप्रथम किसने दी तो उसका राइट आंसर हुआ हर्ट्ज। लेकिन इसको प्लांक के क्वांटा सिद्धांत E=hν के आधार पर अगर हम देखें तो उसकी व्याख्या आइंस्टीन ने की थी। तो यदि पूछा जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या या प्रतिपादन किसने किया तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? यह छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 का क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश की चाल जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली यह निर्वात में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं। वस्तुतः सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे रेडियो तरंगें, गामा तरंगें, प्रकाश तरंगें गुरुत्वीय सूचना के वेग इतना नहीं होता है, अर्थात निर्वात में मैक्सिमम स्पीड पर चलती हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, यह यूपीएससी सीडीएस जीएस फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। बेसिकली यहां पर पूछा गया कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है डियर एस्पायरेंट जब हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा बीच में आ जाने पर कई जगह अगर 100% सूर्य ग्रहण हो तो वहां पर अंधेरा तक हो सकता है, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। तो बेसिकली सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग होती है जो अपनी साम स्थिति से ऊपर नीचे विचरण करती है। आइए हम ध्रुवीकरण को समझते हैं। ध्रुवण अर्थात अनुप्रस्थ तरंग का वह गुण जो दोलन की दिशा से संबंधित है। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित। तो जब ध्रुविक तरंग समान रूप से दोलन करते हैं तो उसे ध्रुविक तरंग कहती है, अर्थात उसके डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन इज फिक्स्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखा जाता है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। आपने कई बार सीडी जो हमारी सीडी प्लेयर होता है, अगर उसकी डिस्क को हम देखें तो वह चमकती हुई प्रतीत होती है। तो बेसिकली यह परिघटना क्यों होती है? तो अपवर्तन और विवर्तन एवं पारगमन के कारण यह होता है। आपने कॉम्पैक्ट डिस्क अर्थात सीडी की कैसेट को प्रकाश में कई बार लाकर देखा होगा, वह इसी प्रकार से चमकती है। तो यह अपवर्तन, विवर्तन और प्रकाश के अभिसरण के कारण होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। यह यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल जीएस सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है? बेसिकली तो यह कल भी हमने समझा था कि जब हम एक सीधी लकड़ी को भी हमें तिरछी प्रतीत होती है, यह हमने प्रकाश के अपवर्तन के से समझा था। यदि आपको एक कंसेप्ट समझना है तो आप कल की वीडियो को देख सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया गया है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। यहाँ पर क्लास में डली हुई पेंसिल हमें टेढ़ी प्रतीत होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? यह यूपीपीसीएस प्री जीएस प्रीवियस 1996 का क्वेश्चन है। तो डियर एस्पायरेंट, देहली आवृत्ति को हम समझते हैं कि व्हाट इज द देहली फ्रीक्वेंसी। सो डियर एस्पायरेंट, वह जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है। तो यह व्याख्या की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। यह क्वांटा के फोटोन सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स में आता है जिनको फोटोन कहा जाता है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। आईएएस प्री 2008 का क्वेश्चन है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो डियर एस्पायरेंट, अभी यह क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि ध्रुवण का मतलब होता है फिक्स, अर्थात अनुप्रस्थ तरंग का यह गुण होता है कि वह पोलराइज फिल्टर को पार कर लेती है और पोलराइजेशन इज द attribute of light about which it's oscillate in the same direction। तो यहाँ पर
ध्रुवण की घटना से अनुप्रस्थ तरंग सिद्ध होती है प्रकाश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। यूपीपीसीएस मेंस जीएस सेकंड पेपर का क्वेश्चन है ये। माध्यम में तापमान में वृद्धि के कारण प्रकाश की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो बेसिकली डियर एस्पायरेंट, प्रकाश हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण वहां पर वैसी ही रहती है, नो चेंज, बिकॉज प्रकाश की किरण माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि हमारा पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है सूर्य से, वहां तक निर्बाध है, कोई माध्यम ही नहीं है, लेकिन फिर भी यह प्रकाश की किरण यहां तक पहुंचती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। यह यूपीपीसीएस मेंस स्पेशल जीएस सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो डियर एस्पायरेंट, सूर्य और प्रकाश के बीच लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आप यहाँ पर फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वहां पर जो सबसे पहली किरण आती है पृथ्वी पर, जो हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय होता है जापान में, और जापान में सबसे पहले सुबह 8 मिनट लगता है पृथ्वी तक प्रकाश आने में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। मृग मारीचिका अर्थात माइरेस बनने की प्रघटना को क्या कहते हैं? यह यूपी आरओ 2004 का क्वेश्चन है। यहाँ पर बेसिकली हमें बताना है मृग मारीचिका क्या कहलाती है। तो आइए हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। जब कोई भी मृग अर्थात हिरण रेगिस्तान में चलती है तो उसको दूर की वस्तु, ऐसे दूर की रेत ऐसे प्रतीत होती है जैसे बहुत बड़ा जलाशय हो, लेकिन जब वह हिरण वहां तक जाती है तो वहां पर फिर उसे रेत दिखती है। इसी को मृग मारीचिका कहा गया है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह मृग मारीचिका प्रतीत होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। यूपी एलडीए प्री 2010 का क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग यहां पर पूछा गया है, तो यहां पर हमें बताना है। तो यह बेसिकली यह क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि प्रकाश का वेग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या किलोमीटर्स में पूछी जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। यह यूपी लोअर प्री 2013 का क्वेश्चन है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो डियर एस्पायरेंट, हमने यहां पर डिस्कस किया था कि जो हमारा प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रभाव यानी कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज गिवन बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने पहली बार प्रकाश के विद्युत चुंबकीय प्रभाव को यहां पर परखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल। यह यूपी लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। उत्तराखंड लोअर प्री 2011 का क्वेश्चन है। यातायात सिग्नलों में प्रकाश का लाल रंग क्यों प्रयुक्त किया जाता है? यह क्वेश्चन आपको इस तरह भी मिल सकता है कि रेलवे ड्राइवर को जो रुकने का सिग्नल है वो लाल क्यों होता है? कभी भी रुकने का सिग्नल लाल इसलिए होता है डियर एस्पायरेंट, क्योंकि लाल रंग सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है, परिक्षेपित होने की टेंडेंसी लाल रंग की सबसे कम होती है। तो आप देख सकते हैं जो रेल का ड्राइवर होता है लाल रंग के सिग्नल को देखते ही रुक जाता है, क्योंकि लाल रंग का सिग्नल कभी भी डिफ्लेक्टेड अर्थात परिक्षेपित नहीं होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किसके कारण छा जाती है? तो आपने हमेशा ही देखा होगा जब सुबह सूर्योदय होता है तो प्रकाश के कारण पूरा आसमान लाल प्रतीत होता है। पूरब की दिशा में हम जब भी देखते हैं तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। डियर एस्पायरेंट, प्रकाश का प्रकीर्णन हम लोगों ने समझा था कल के कंसेप्ट में। यदि आपको प्रकाश का प्रकीर्णन समझना है तो आप कल का वीडियो व्यू कर सकते हैं, जिसमें हमने बहुत ही आसानी से सारे कंसेप्ट समझे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो डियर एस्पायरेंट, एसएससी 2012 का क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में बेसिकली प्राइमरी कलर्स यूज होते हैं। फोटोग्राफी मुख्यतः प्राइमरी कलर्स कौन कौन से देखे थे हमने? लाल, हरा और नीला। इन्हीं तीनों रंग के कॉम्बिनेशन से हम वर्ल्ड के सारे रंग बना सकते हैं, चाहे वो गुलाबी हो, पीला हो, अन्य कोई भी रंग। इन 3 बेसिक कलर से बना सकते हैं। आपको बस बेसिक कलर याद रखने हैं, हरा, लाल और नीला। इनको आप याद कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आरआरबी 2002 का क्वेश्चन है, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डियर एस्पायरेंट, यह क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। डायोप्टर किसी भी लेंस की क्षमता होती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है कि डायोप्टर फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात 1/f = 1 डायोप्टर। लेकिन आपको याद रखना है कि फोकस दूरी हमेशा मीटर में ही रखी जाएगी। इस चीज को आप एग्जाम में कभी भूल से भी गलती मत कीजिएगा। अगर आपको फोकस दूरी रखना है तो मीटर में रखना, वहां पर आंसर आएगा लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री जीएस 2002 का क्वेश्चन है। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? तो डियर एस्पायरेंट, हम सबसे पहले समझते हैं कि मुख्य रूप से धूप का चश्मा
आंखों का एक सूर्य को हानिकारक किरणों से बचाने के लिए होता है। बेसिकली ना तो इनलार्ज करता है ना ही ये कंप्रेस करता है, तो बेसिकली ये शून्य क्षमता वाला होता है। और जब किसी भी लेंस की क्षमता शून्य होगी तो उसका डायोप्टर कितना होगा, शून्य होगा। जब कभी भी हम चश्मे की दुकान पर जाते हैं तो वहां पर हमें डायोप्टर के हिसाब से चश्मा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। IAS प्री GS 2001 का क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो डियर एस्पायरेंट, हमने यह भी डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में, प्रतिदिन आपको सुबह 7 बजे प्रोवाइड कराता हूं। हमने यह डिस्कस किया था कि यहां पर पूरा वर्ल्ड जो है फाइबर ऑप्टिक्स से जुड़ा हुआ है। हमारा जो यूट्यूब है वर्तमान में अमेरिका के सर्वर से यहां पर चल रहा है। तो यह फाइबर ऑप्टिक्स में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। यह SSC 1999 का क्वेश्चन है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष के कारण होता है। तो यह बिल्कुल याद रखिएगा कि जब कभी भी दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे तो निकट दृष्टि दोष, और निकट की चीज स्पष्ट ना दिखाई दे तो दूर दृष्टि दोष। यहां पर बस उल्टा याद रख लेना है। तो यहां पर जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसे कहेंगे निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया। तो ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया इज राइट हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। यह UPPCS असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम 2005 का क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता होगा। तो डियर एस्पायरेंट, आकाश हमेशा जो हमारा स्पेस होता है वहां पर डार्क कलर का दिखाई देगा, डार्क ब्लैक कलर का। बेसिकली क्या होता है कि जब हम कभी भी प्रकाश दिन में देखते हैं तो हमें आसमान सफेद रोशनी के कारण चमकता हुआ प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। लेकिन ऐसा अंतरिक्ष में नहीं है, अंतरिक्ष में काला प्रतीत होता है। आइए यूपर लोअर पीसीएस 2002 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तंतु प्रकाश का मतलब फाइबर ऑप्टिक्स संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं। तो डियर एस्पायरेंट, फाइबर ऑप्टिक्स वर्तमान समय में पूरे विश्व को कनेक्ट किए हुए है। यदि हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस किसी भी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं तो यह फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से सेकंडों में खुल जाती है। तो यह प्रकाश के तरंगों के माध्यम से पॉसिबल है। फाइबर ऑप्टिक्स यूज लाइट टू कैरी वॉइस एंड डाटा, तो लाइट इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। यह उत्तराखंड PCS प्री 2005 का क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक बैगनी किरणों के विच्छेदन से होता है। तो डियर एस्पायरेंट, सबसे पहले हम समझते हैं क्रुक्स मीन्स क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। आपने क्रुक्स वर्ड कई जगह यूज किया होगा। तो जो क्रुक्स कांच होता है वहां पर परावैंगनी किरणों के विच्छेदन से हमें यह कांच का परावैंगनी कलर दिखाई देता है। यह उत्तराखंड PCS प्री 2005 का क्वेश्चन है। तो क्रुक्स कांच यहां पर राइट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। यह MPPCS प्री GS 1996 का क्वेश्चन है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है। तो आपने जब भी देखा होगा कि जो हमारा रोड लाइट होती है, रोड लाइट हमेशा येलो कलर की जलती है, वहां पर सोडियम बल्ब यूज होती है। यह क्यों होता है। तो बेसिकली जो इनका कलर होता है वह एक वर्णी होता है, और यह प्रकाश इतना एक वर्णी होता है कि यह यदि बारिश भी हो जाए तो यह विभक्त नहीं होगा। इसलिए सोडियम लैंप यूज की जाती है क्योंकि उसका प्रकाश एक वर्णी होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। यह IAS प्री GS 2004 का क्वेश्चन है। प्रकाश वायु के अपेक्षा कांच मंद गति से चलता है। प्रकाश वायु में तेजी से चलता है जबकि कांच में धीमे चलता है अर्थात मंद चलता है। ऐसा क्यों होता है। तो कल हमने प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत को समझा था कि प्रकाश जब कभी भी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आता है तो वह अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। चूंकि यहाँ पर माध्यम सघन है तो यहाँ पर प्रकाश बेसिकली थोड़ा सा स्लो हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। यह रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का क्वेश्चन है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो डियर एस्पायरेंट, आज के समय में हमने देखा होगा जब कभी भी हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले पूछते हैं मोबाइल का कैमरा कितने मेगापिक्सल है। बेसिकली वह लेंस की क्षमता होती है और उसमें उत्तल दर्पण यूज होता है। अब मैं आपसे यहां पर पूछता हूं उत्तल दर्पण क्यों यूज होता है। बिकॉज इट कन्वर्ट्स द लाइट, प्रकाश को संकीर्ण कर देता है और ज्यादा से ज्यादा चीजें लेंस तक आ पाती हैं। सो राइट आंसर इज उत्तल। आते क्वेश्चन नंबर 46 पर। यह MPPCS प्री GS फर्स्ट पेपर 2016 का क्वेश्चन है। पेट तथा शरीर के आंतरिक अंगों के अवशोषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी होती क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कभी भी डॉक्टर को आपको आंत के अंदर की चीज देखनी होती है तो वह एक पतली सी नली आपके शरीर के अंदर प्रवेश कराता है और उसमें कैमरा लगा होता है। तो जब वह कैमरा प्रकाश की आपकी नली अंदर जाती है तो वहां पर पूरी फोटोग्राफी होती है। इसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। और एंडोस्कोपी बेसिकली कैसे होती है, बैरोस्कोप से होती है। तो राइट आंसर है हमारा
बैरोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंग किस प्रकार की है। तो डियर एस्पायरेंट, हमने यह क्वेश्चन 3 बार देख लिया। देखिए यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की ध्रुवण की घटना के लिए आप याद रख लीजिए, ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। आइए मैं एक बार और समझा दूं। अनुप्रस्थ तरंगें वह तरंग होती हैं जो सम स्थिति से ऊपर नीचे वाइब्रेट करती हैं। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, यह निश्चित डायरेक्शन में ऑक्सीलेट होती हैं, इसके लिए यह ध्रुवण कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। सबसे तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है। तो डियर एस्पायरेंट, हमने एक क्वेश्चन पहले किया था जो पीसीएस का क्वेश्चन था कि कोई भी प्रकाश का किरण हमें कलर कैसे दिखाई देते हैं। तो कलर का जो डिफरेंशिएशन होता है डियर एस्पायरेंट, बेसिकली किसके कारण होता है, तरंग दैर्घ्य के कारण। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है लाल की और सबसे कम होती है बैगनी की। आप यहां पर क्रम याद रख लीजिए, विबग्योर से वॉयलेट सबसे कम और रेड सबसे ज्यादा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। यह यूपीपीसीएस प्री ऑप्शनल 1997 का क्वेश्चन है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। डियर एस्पायरेंट, प्रकाश का रंग मैं आपसे यह क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आप यह देखिए कि पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये आने वाली परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल पाए। तो यह तरंग दैर्घ्य के कारण होता है, यह अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी चीज यहां पर रटना नहीं है, साइंस रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। साइंस एक बार समझ लीजिए, आपको कोई चलते बिठते बैठते कोई भी कुछ पूछ ले तो आप उसे समझा पाएंगे। तो कभी भी प्रकाश के कंसेप्ट को आपको रटना नहीं है। यदि आपको कंसेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा पिछला वीडियो कंसेप्ट का जाकर देख लीजिए। अगर कोई चीज फिर भी समझ में नहीं आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दे रखे हैं, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तारे की वास्तविक ऊंचाई से हमें कम ऊंचाई प्रतीत होती है वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट हियर। यह था हमारा आज का क्विज, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन पिछले वर्षों में आए हुए पीसीएस, आरआरबी और अन्य परीक्षाओं के जो आने की संभावना है, आने वाले एग्जाम्स में मैं दावा कर सकता हूं कि प्रकाश का कोई भी क्वेश्चन इस क्विज के बाहर नहीं जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कल मैंने 15 क्वेश्चन कराए थे, आज 50 कराए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। आज के वीडियो में एम रखते हैं 50 लाइक का। अपना एक लाइक देकर दोस्तों इसे 50 तक पहुंचाने की कृपा करें और अपने दोस्तों तक इसे जरूर भेजें। जो भी दोस्त जिसका आप भला चाहते हैं उसके पास तक इस वीडियो को जरूर भेज दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे।